स्वच्छता ही सेवा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा जारी है। इसी क्रम में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के मौके पर दिल्ली के कालिंदी कुंज स्थित यमुना के किनारे यमुना सफाई अभियान चलाया, जिसमें भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और उनके मंत्रालय के सभी अधिकारी, साथ ही साथ तमाम एनजीओ और अन्य संगठनों ने हिस्सा लिया। मौके का जायजा लिया भारत एक्सप्रेस संवाददाता रमेश सिंह ने। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आज स्वच्छता के अभियान के तहत कालिंदी कुंज में यमुना के सफाई का अभियान चल रहा है और लगातार आप देखिए कि खुद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल यहां उपस्थित हैं। मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी इस समय अभियान पे लगे हुए हैं, साथ ही साथ तमाम एनजीओ है। तो 1 घंटा तक सफाई अभियान और लगातार ये कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि तमाम जो बड़े आईएएस अधिकारी हैं वो इस अभियान में लगे हैं। तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि किस तरीके से हम माँ गंगा, माँ यमुना को स्वच्छ, निर्मल, पावन, पवित्र कर सकते हैं। और इसके लिए हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपनी नदियों को स्वच्छ रखे, निर्मल रखे, पावन रखे और पवित्र रखे। जैसे कि यमुनोत्री और गंगोत्री से जब माँ गंगा और माँ यमुना निकलती हैं, जिस तरह स्वच्छ, पावन, निर्मल होती हैं, उसी तरह की उनकी निर्मलता को आगे अविरल बनी रहे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर यमुना की सफाई और प्रधानमंत्री के स्वच्छता के आह्वान को लेकर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से खास बातचीत की भारत एक्सप्रेस संवाददाता रमेश सिंह ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आप देखिए कि यमुना के किनारे कालिंदी कुंज में सफाई चल रहा है और सामने जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी हैं। किस तरीके से सफाई के पूरे जल शक्ति मंत्रालय के सभी अधिकारी, कर्मचारी और तमाम एनजीओ इस समय यमुना के सफाई के कार्य में लगे हुए हैं। और आप देखिए कि लगातार एक केंद्रीय मंत्री यहाँ पे स्वच्छता अभियान में लगे, तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश में संदेश जाता है कि इसके माध्यम से हर नागरिक यमुना के सफाई में काम करेगा। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, क्या संदेश देंगे सर आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देश के नागरिकों को? स्वच्छता ये हमारा फर्ज है और स्वच्छ रखने से ही देश और फैमिली भी उसका प्रोग्रेस हो सकता है। हम देखते हैं कि जहाँ पर स्वच्छता नहीं है, वहाँ पर जहाँ गंदगी है, उसके कारण बीमारियाँ होती है, उसके कारण शरीर से भी नुकसान होता है। लोगों के जो खर्च होता है वो भी नहीं होगा, उसका शरीर भी मजबूत रहेगा। हमारे आने वाले पीढ़ी जो बच्चे हैं उनके लिए भी स्वच्छता के कारण उनको एक आदत बनेगी और वो मजबूत हमारा पूरा देश के बच्चे आगे जाकर जो जवाबदारी लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। महात्मा गांधी ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया था। आज उनके आश्रम में स्वच्छता अभियान चलाया जाता था। महात्मा गांधी जी खुद अपने शौचालय को अपने हाथों से साफ करते थे। क्या महात्मा गांधी जी का संदेश पूरे देश के लिए जाता है? महात्मा गांधी जी का ये अधूरा सपना, ये अधूरा कार्य वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने आगे बढ़ाया है, पूरे देश को जागरूक भी किया है और उसके कारण काम भी हुआ है और उसी के ऊपर योजना भी बनी है। जो माँ गंगा की सफाई की बात हो, नमामि गंगे में, उसी के अंदर यमुना भी आती है। यमुना के जो चाहक, यमुना में विश्वास करने वाले भी बहुत से लाखों करोड़ों लोग हैं, जो आज उनको भी अपेक्षा है कि यमुना स्वच्छ होनी चाहिए और स्वच्छता की ओर आज यमुना आगे बढ़ी है। ये संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है और वो पूरा होकर रहेगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।